नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज। मैं हूं आपके साथ काजल दुबे और बहुत स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। कसरावद क्षेत्र के ग्राम भोइंदा में अवैध भालू रेत खनन को लेकर खनिज विभाग को शिकायत मिल रही थी, जिसको लेकर खनिज विभाग द्वारा अवैध परिवहन को लेकर बीते दिन क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई की गई। दोपहर में खनिज अधिकारी सावन सिंह चौहान ने कसरावद से गाड़ी बदलकर दूसरी गाड़ी वैन में बैठकर ग्राम भोइंदा पहुंचे। उसके बाद वहां से बाइक पर सवार होकर अलग अलग दिशाओं में धावा बोला, जिसमें अवैध बालू रेत परिवहन कर रहे 6 ट्रैक्टर को पकड़ा गया, जिसको पकड़कर खलटाका पुलिस चौकी की अभिरक्षा में खड़ा करवाया गया। जैसा कि आप देख रहे हैं, खलटाका चौकी में हमने 6 ट्रैक्टर जब्त करके रखे हैं। आज सुबह मुझे भोइंदा में एक मुखबिर के तरफ से शिकायत मिली थी कि सर यहाँ पर अवैध उत्खनन चल रहा है और आप आ जाइए। और भोइंदा और चिचड़ी और यहाँ को लेकर अभी कुछ दिन पहले पेपर में भी न्यूज़ आई थी और मुझे एसडीएम कसरावद के माध्यम से भी पता चला था। तो हम लोगों ने प्लानिंग की और हम लोग यहाँ से दूसरी गाड़ी चेंज करके कसरावद से हम लोग भोइंदा तक गए। वहाँ से फिर हम लोग बाइक से जाके और हम लोगों ने वहाँ पर अलग अलग दिशाओं से धावा बोला, जिसमें हमको टोटल 6 ट्रैक्टर मिले और उनको हमने जब्त करके यहाँ थाने पे रखा। और एक और ट्रैक्टर हमने पकड़ा, जिसमें वहाँ मतलब कि ट्रैक्टर चालक हमारे मतलब कि मुझसे और हमारे जवान से छीना झपटी करके लेके भाग गया। इस प्रकार से हमने अभी 6 थाने में जब्त किए। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे संवाददाता आमिर शेख फोन लाइन पर जुड़ गए। आमिर, अवैध बालू रेत खनन पर बड़ी कार्रवाई की गई है, क्या है पूरा मामला? आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ खरगोन में कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के मार्गदर्शन में खनिज अधिकारी ने खरगोन जिले में निरंतर इनकी कार्रवाई जारी है। हाल ही में इन्होंने कसरावद के पास एक गांव में एक अलग ही स्टाइल में कार्रवाई करी। इनका कार्रवाई करने के दौरान इन्होंने इनके वाहन के बाद एक वैन में बैठकर वहां अपने कपड़े बदलकर फिर मोटरसाइकिल पर सवार होकर इन्होंने अवैध उत्खनन पर कार्रवाई की है। हालांकि देखा जाए तो जिले में कई कार्रवाइयां इनके द्वारा की गई है और ये जनता की नजरों में सुपर स्टार के रूप में भी जाने जा रहे हैं। इनकी कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। जी काजी। खनिज विभाग को कब से मिल रही थी इसकी शिकायत? इसकी खनिज विभाग को इसकी शिकायत जो है इमीडिएट जैसी शिकायत प्राप्त हुई वैसे ही खनिज अधिकारी तत्काल कार्रवाई करते हैं। और ये एकदम से इनकी कार्रवाई करने का तरीका भी अपन देख सकते हैं कि इन्हें जो मुखबिरों से सूचना मिलती है तो ये इमीडिएट कार्रवाई करते हैं। और इनकी कार्रवाई से उत्खननकर्ताओं में इतना हड़कंप है कि उत्खननकर्ता भी जो है वो भी अपने मुखबिर रखना चालू कर दिए हैं कि ये खनिज अधिकारी कब कार्रवाई कर रहे हैं। इमीडिएट इनकी कार्रवाई हो रही है और इनकी कार्रवाई के चलते जो है खरगोन जिले का नाम जो है प्रदेश के सर्वाधिक जिलों में इनकी उत्कृष्ट कार्यकारिणी जाने जा रही है। काजल जी, अवैध परिवहन को लेकर बड़ी कार्रवाई की गई क्षेत्र में, तो किस तरह कार्रवाई की गई हम आपसे जानना चाहेंगे, बताएं विस्तार से। जी, इसमें काजल जी मैं बताना चाहूंगा कि इन्हें मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई थी। इनको सूचना के बाद में इन्होंने अपने सरकारी वाहन से जो है बीच में ही गांव में है एक वैन के माध्यम से उन्होंने वाहन बदला। उसके बाद में वाहन बदलने के बाद में आगे जाके इन्होंने फिर वाहन को चेंज करके 2 पहिया वाहन पे कपड़े बदलकर इन्होंने अब उस कार्रवाई को अंजाम दिया है। और ये इस तरीके की कार्रवाई ये पूरे जिले में निरंतर लगातार ये खनिज अधिकारी के द्वारा की जा रही है। और इनकी कार्रवाई के चलते खनिज अधिकारी सावन सिंह चौहान, जो कि यहाँ पे इनकी काम करने का तरीका एकदम अपन देखा जा सकता है कि यहाँ कई अधिकारी आए हैं, लेकिन इनकी जो कार्रवाइयां हैं वो एक फिल्मी स्टाइल के रूप में देखी जा रही मानी जा रही है। मतलब जनता में भी इनका एक हर्ष व्याप्त है कि ऐसा खनिज अधिकारी जो कि इनकी कार्रवाइयां जिले में लगभग में देखा जाए तो तकरीबन कई कार्रवाइयां इन्होंने की है। और इनको साधना न्यूज के चैनल के माध्यम से लगातार इनकी सारी कार्रवाई खबर प्रमुखता से दिखाएगी। काजल जी, किस तरह ये कार्रवाई की जा रही थी, मतलब कैसे आपको? आमिर जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ खनिज विभाग के अधिकारी भी फोन लाइन पर जुड़े हैं, सावन सिंह चौहान जी, उनसे बात कर लेते हैं। सर, बहुत बड़ी कार्रवाई देखने को मिली बालू रेत खनन की, क्या कुछ जानकारी? बहुत स्वागत है सबसे पहले तो आपका साधना न्यूज में। तो किस तरह बड़ी कार्रवाई की आपने ये? जी सावन जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी मैं सुन पा रहा हूँ। जी सर, बहुत स्वागत है सबसे पहले तो आपका साधना न्यूज में। और जैसा कि हम तस्वीरों में देख रहे हैं कि बालू रेत खनन पर बड़ी कार्रवाई की गई है, तो जी
आपको बताना चाहूंगा, जिस एरिया में ये कार्रवाई की वो 3 जिलों से टच में है और हाईवे से थोड़ा सा दूर है, इसलिए वहाँ करना थोड़ा मुश्किल होता है जी। सूचनाएं तो हमको मिल रही थी, पर क्योंकि जो रेत खनन करता है इन लोगों के भी मुखबिर बैठे रहते हैं, तो उनको चकमा देने के लिए हम लोग एक लोकल गाड़ी में बैठ के बड़वानी जिले से होके फिर हम लोग उस स्थान पे पहुंचे। जी। फिर हम लोगों ने पहले से बाइक की व्यवस्था की थी, फिर बाइकों से हम लोगों ने पकड़ के बड़ी मेहनत से पकड़ के उनको किया, और ये कार्रवाई सतत जारी रहेगी। और हमने जिले में वैसे भी हम बहुत अच्छे से कार्रवाई कर रहे हैं। जी सर, कब से चल रहा है यहाँ पर अवैध रेत का काम, ये कार्य? यहाँ से शिकायत तो काफी समय से आ रही, पर अभी जब से हमारे नए कलेक्टर साहब ने जब से ज्वाइन किया, जब से ये जिले में हमारी जो अवैध रेत खनन को लेकर बहुत सतत कार्रवाई चल रही है, और उसमें हम लोगों ने 4 महीने के अंदर हमने 1 करोड़ तक सिर्फ पेनल्टी में हमने वसूल कर लिया। ये भी अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और जैसे भी हमारे पास शिकायत आती है तो हम लोगों को कार्रवाई करना रहता है, हम किसी भी प्रकार से कार्रवाई कर देते हैं। जी सर, कब ये मामला आपके कब संज्ञान में आया, आपको कब पता चला है? कुछ लोकल मुखबिरों से हमको पता चला, क्योंकि हम लोगों के भी मुखबिर तंत्र है, जैसे रेत माफिया हो गए थे, उनके द्वारा सूचना मिली थी कि सर ग्राम भोइंदा और यहाँ पर काफी समय से अवैध उत्खनन और ये चल रहा है। तो हम लोगों ने, क्योंकि हम लोग यहाँ से मुख्यालय से वो मतलब 60-70 किलोमीटर दूर है, तो हम यहाँ से जाते हैं तो उनको पता चल जाता। हम लोगों ने प्लानिंग के तहत मुखबिरों को पहले से बिठा के रखा, फिर उन्होंने बताया कि सर गाड़ी आ गई है, निकलने वाली है। फिर हम लोगों ने उसके हिसाब से हमारी प्लानिंग करके हम लोग भेस बदल के और गाड़ियों से बैठ के फिर हम लोग गए, और इस टाइप से हमने कार्रवाई की। जी। कितने ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किए अभी तक आपने इस कार्रवाई में? जो कल की कार्रवाई थी उसमें हम लोग 6 रेत के ट्रैक्टर हमने पकड़ के थाने में जब्त करके रखे हैं। जी सर, जैसा कि देखते हैं हम आए दिन रेत माफियाओं की दबंगई सामने आती है, कहीं कहीं रास्तों में भी लोगों को टक्कर मारते हुए निकल जाते हैं, अधिकारों को, पुलिस वालों को। तो क्या इस पे आपको संकोच नहीं हुआ कार्रवाई करते टाइम? नहीं, जब काम का जुनून हो तो ये चीजें नहीं दिखती, और हम लोग प्रिकॉशन लेके चलते हैं। हमारे पास हमारा फोर्स रहता है और कोशिश करते हैं कि हम अपनी भी सुरक्षा करें, और करते हैं अभी तक तो। और ये जो एरिया है निमाड़ क्षेत्र है, यहाँ पर अभी तक इस प्रकार की कोई घटना सुनने में नहीं आई है। इस वजह से भी थोड़ा सा, और एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस प्रशासन हमारे 24 घंटे हमारे साथ है, इस वजह से थोड़ा सा हम लोग को हिम्मत रहती है, इसलिए हम ऐसा काम कर गुजरते हैं। चलिए, तो ये हम मानते हैं कि रेत माफियाओं पर कहीं ना कहीं अधिकारी बिल्कुल खड़े हुए हैं उनके सामने। तो क्या अभी भी इस विभाग की कार्रवाई अभी भी जारी है इस पर? हाँ, अभी भी जारी है। अगर अभी भी हम लोगों के पास सूचना मिलेगी तो अभी भी हम सतत, मतलब कि खरगोन जिले में कहीं पे भी अगर हमको सूचना मिलती है हम तत्पर रहते हैं, कार्रवाई करते हैं। सर, जानना चाहेंगे कि इन रेत माफियाओं पर आखिरकार किनका संरक्षण मिलता है? खैर, ये जो मैंने पकड़ा है, वहाँ पर जो लोकल लोग रहते हैं अधिकतर वही रहते हैं। अब क्योंकि ये छुटपुट सब लोग, जब ट्रैक्टर पकड़ने के बाद सब लोग गरीब है, ये है वो है बोलते हैं। एक संगठित तो नहीं बोल सकते हैं, पर ये क्योंकि ये नर्मदा की पट्टी जहाँ जहाँ है वहाँ पर जो लोकल लोग वो करते हैं और उसको आसपास जहाँ पर बेचते हैं, क्योंकि अभी पूरे मध्य प्रदेश में रेत खनन बंद है, तो उसका फायदा उठाकर लोकल लोग भी, जो किसान के ट्रैक्टर होते हैं वो भी उनको जो माफिया लोग होते हैं उनको देके और ये करवाते हैं। ऐसा कोई बड़ा संगठित यहाँ पर कोई माफिया ग्रुप नहीं है। बिल्कुल सर, आखिरी क्वेश्चन बस जानना चाहूंगी, क्या बड़ी कार्रवाई की है आपने और आपकी टीम ने, इसके साथ ही आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी क्या? जी बिल्कुल जारी रहेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आपको हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं कि इसी तरह बड़ी बड़ी कार्रवाई करते रहें और रेत माफियाओं की जो दबंगई सामने आती है उन पर रोक लगाई जाए। जी, थैंक यू। ओके सर। तो हमारे साथ संवाददाता आमिर शेख भी लगातार फोन लाइन पर बने हुए हैं। आमिर, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी, मैं सुन पा रहा हूँ। जी, आपने अभी सुना कि सर ने, अधिकारी जी ने क्या कहा, क्या कहेंगे आप इस पर कुछ? ये कुल मिला के ये बताना मैं चाहूंगा काजल आपको कि यहाँ खरगोन में कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम की कार्रवाई पर जनता में हर्ष व्याप्त है, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो
कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के मार्गदर्शन में खनिज अधिकारी स्पीड से कार्रवाई कर रहे हैं और खरगोन जिले में कई अवैध उत्खनन करता है जिनके ऊपर लगाम कसी गई है और ये कार्रवाई इनकी निरंतर आगे जारी रहेगी। कहीं ना कहीं देखा जाए तो 1 करोड़ के आसपास लगभग जो पेनल्टी बता रहे खनिज अधिकारी जी, अपने आप में बहुत बड़ी बात भी है। प्रदेश के कई जिलों में जो है खरगोन जिले का नाम अवैध उत्खनन करताओं के खिलाफ कार्रवाई खनिज अधिकारी द्वारा जो की जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये मतलब खरगोन में लगाम कसी जा रही है मैडम और बड़े बड़े स्तर पर कार्रवाई की जा रही है। काजल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आमिर तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो अधिकारी खनिज विभाग की बड़ी कार्रवाई एक बार देखने को मिली जहां पर 6 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया गया है और इसके साथ ही अवैध उत्खनन को लेकर बड़ी कार्रवाई की गई है। कसरवद क्षेत्र के ग्राम भोइंदा में अवैध बालू रेत खनन को लेकर खनिज विभाग को काफी समय से शिकायत मिल रही थी, जिसको लेकर खनिज विभाग द्वारा अवैध परिवहन को लेकर बीते दिन क्षेत्र में कार्रवाई की गई। और इसी को देखते हुए जैसा कि आप देख रहे हैं खलटक्का चौकी में हमने 6 ट्रैक्टर जब्त करके रखे हैं। आज सुबह मुझे भोइंदा में एक मुखबिर के तरफ से एक शिकायत मिली थी कि सर यहाँ पर अवैध उत्खनन चल रहा है और आप आ जाइए। और भोइंदा और चिचरी और यहाँ को लेकर अभी कुछ दिन पहले पेपर में भी न्यूज़ आई थी और मुझे एसडीएम कसरावत के माध्यम से भी पता चला था। तो हम लोगों ने प्लानिंग की और हम लोग यहाँ से दूसरी गाड़ी चेंज करके कसरावत से हम लोग भोइंदा तक गए। वहाँ से फिर हम लोग बाइक से जाके और हम लोगों ने वहाँ पर अलग अलग दिशाओं से धावा बोला, जिसमें हमको टोटल 6 ट्रैक्टर मिले और उनको हमने जब्त करके यहाँ थाने पे रखा। और एक और ट्रैक्टर हमने पकड़ा जिसमें वहाँ मतलब कि ट्रैक्टर चालक हमारे मतलब कि मुझसे और हमारे जवान से छीना झपटी करके लेके भाग गया। इस प्रकार से हमने अभी 6 थाने में जब्त किए। जैसा कि तो खनिज विभाग की बड़ी कार्रवाई एक बार फिर देखने को मिला जहां पर 6 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया गया है। और इसके साथ ही कसरवद क्षेत्र के ग्राम भोइंदा से हमने अभी आपको ये मामला बताया जहां पर अवैध बालू रेत खनन को लेकर काफी दिनों से शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद खनिज विभाग हरकत में आया और इसके साथ ही उन्होंने एक बड़ी कार्रवाई की जहां पर 6 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया। इसके साथ ही इस पूरे मामले में जब हमने अपने संवाददाता से बात की तो उन्होंने बताया कि हाँ, इस तरीके से काफी लंबे समय से इस पर अवैध रेत खनन चल रहा था, जिसको लेकर आज बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। अवैध परिवहन को लेकर बीते दिन क्षेत्र में कार्रवाई की गई और इसके साथ ही दोपहर में खनिज अधिकारी सावन सिंह चौहान ने कसरावद से गाड़ी बदलकर दूसरी गाड़ी वैन में बैठकर ग्राम भोइंदा पहुंचे और उसके बाद वहां से बाइक पर सवार होकर बड़ी कार्रवाई की। फिलहाल इतना ही इस पेशकश में। आप मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।